बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीएस के साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में। अमूमी तौर पर जब भी किसी फोर्स में भर्ती होती है तो वो उम्मीदवार का शख्सियती टेस्ट लेते हैं, जिसमें उम्मीदवार की शख्सियत के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, उसके रवैयों को जांचा जाता है, उसके रुझान के बारे में पता लगाने के लिए टेस्ट लिया जाता है। रेस्क्यू 1122 में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का इनेकाद किया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद मनफी ज़हन वाले उम्मीदवारों का पता लगाना और उम्मीदवार के रुझान को जांचना होता है। ऐसे टेस्टों की मार्किंग का तरीकाकार दूसरे टेस्टों से मुख्तलिफ होता है। इसमें ग्रेडिंग की जाती है और पास फेल किया जाता है। नफ्सियाती टेस्ट में आपने तमाम सवालात का जवाब देना होता है और ये सवालात आपकी जिंदगी, रहन सहन और सोच के मुताल्लिक होते हैं। एग्जामिनर अपने ऑफिस में बैठकर आपकी शख्सियत का पता लगाता है कि आपका रवैया कैसा है, आप क्या सोचते हैं और आपका दूसरों के साथ ताल्लुक या मिलजुल कर काम करने की सलाहियत के बारे में जांचा जाता है। ऐसे टेस्टों के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मुकम्मल करने के बाद आपने अगला हिस्सा मुकम्मल करना होता है और इसी तरह दूसरा हिस्सा मुकम्मल करके तीसरे हिस्से को मुकम्मल करने के लिए कहा जाता है। सवालात के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये आपके रवैये को जांचने का एक तरीकाकार है, इसलिए सवालात का जवाब देते वक्त हमेशा मुस्बत सोच रखें, अपने रवैये को मुस्बत रखें, हमेशा जवाबात में सोशल होने का तासर दें, सवालात का जवाब देते वक्त दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की सलाहियत को मद्देनजर रखें। मसलन सवाल में पूछा जाता है कि क्या आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है, तो आपने इसका जवाब मुस्बत देना है, क्योंकि ये टीम वर्क को जाहिर करता है और हमेशा अदारों में टीम वर्क की सूरत में काम करने का कहा जाता है। इसी तरह आपकी जाती जिंदगी के बारे में पूछा जाता है कि आप रात को जल्दी सोते हैं या देर तक जागते हैं, या फिर पूछा जाता है कि आपको बिस्तर में लेटने के साथ ही नींद आ जाती है या देर से आती है। ऐसे सवालों में आपके अपनी जिंदगी के बारे में मुतमिन होने के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। जो लोग मुतमिन होते हैं और अपनी जिंदगी से खुश होते हैं वो जल्दी सो जाते हैं, और जो लोग मुतमिन नहीं होते, परेशान रहते हैं, उनको रात को देर से नींद आती है। इसलिए अपने जल्दी सोने वाले जवाब को टिक करना है। काम के दौरान में आपको कोई काम के बारे में टोक दे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, पता नहीं। ऐसे सवालात में हमेशा अच्छे वाले ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि बुरा या बहुत बुरा लगने का मतलब है कि आप में दूसरों की बात सुनने की सलाहियत नहीं है और ये मनफी सोच को जाहिर करता है। इस तरह के 40 सवालात होंगे जिनके आगे बहुत अच्छा, अच्छा, बुरा, बहुत बुरा और पता नहीं का ऑप्शन होगा और आपने एक का जवाब देना होगा। दूसरे हिस्से में कुछ अल्फाज दिए होते हैं, उनके जुमले बनाने होते हैं। हमेशा जुमला बनाते वक्त अपनी अच्छी सोच का इजहार करें। मसलन लफ्ज खून के बारे में जुमला लिखने का कहा जाए तो आप लिख सकते हैं कि असद खून देखकर डर गया, तो ये आपके खौफजदा होने का इजहार होगा। इसकी बजाय आप लिख सकते हैं कि खून इंसानी जिस्म का अहम हिस्सा है, जो कि आपके इल्म को, आपकी सोच को और आपके रवैये का इजहार करता है। इसी तरह अगर फूल के बारे में लिखने को कहा जाए तो हमेशा लिखें कि ये फूल खूबसूरत होते हैं, ये आपकी नफीस तबीयत का इजहार है, बजाय इसके कि आप लिखें कि फूल मोहब्बत के इजहार का तरीकाकार है। फूल से हम किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं या मोहब्बत का आगाज फूल से होता है। तो ये ऐसे जुमले हैं जो कि आपकी आशिकाना रवैये का इजहार है। इसी तरीके से औरत के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है, याद रखें औरत मुख्तलिफ रूप में पाई जाती है, हमेशा माँ, बहन या बेटी के रूप का इजहार करें। यह आपके अंदर औरत के इज्जत करने का इजहार होता है, उसके रवैये का इजहार होता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे जवाब दें जो कि आपके मुस्बत रवैयों का या औरत के इज्जत करने के बारे में इजहार हो। इसी हिस्से में कहा जाता है कि दिए गए लफ्ज को पढ़कर आपके जहन में जो पहला लफ्ज आता है वो लिखें। ऐसे सवालात में हमेशा सोच समझ कर लिखें और बेहतरीन जवाब का इंतखाब करें। जरूरी नहीं है कि आपके जहन में वो लफ्ज पढ़ने के बाद जो पहला ख्याल आए वही लिखें, बल्कि आप 3 से 4 लफ्ज सोचें। उन लफ्जों को सोचने के बाद जो सबसे बेहतरीन लफ्ज आपको लगे
वो लिखें और जो कि आपके मुतमिन जिंदगी का इजहार करे। इसी तरह सवालनामे के तीसरे हिस्से में आपको एक तस्वीर दिखाकर उसके बारे में 10 से 15 लाइनें लिखने का कहा जाता है। वो तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनसे जिंदगी के दो रुख का इजहार होता है। आपने दोनों रुख देखकर उनमें से जो इस्लामी, माशरती और माशी लिहाज से और इज्जत के लिहाज से अच्छा हो वो लिखना है। मज़ामीन लिखते वक्त मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखें, हमेशा अच्छे ख्यालात का इजहार करें, कभी भी मनफी सोच जाहिर ना करें, मुनासिब अल्फाज का चुनाव करें, दोस्ताना रवैयों का इजहार करें, मर्द और औरत के तल्लुकात का इजहार करते वक्त एहतियात से काम, मस्बत रवैये का ख्याल रखें, मुतमिन जिंदगी का इजहार करें, जाहिर करें कि आप अपनी मौजूदा हैसियत से खुश हैं, मायूसी से बचें, क्योंकि इसी मजमूनों के जरिए आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाकर उनकी मुख्तलिफ कहानियों के बारे में बात करेंगे। मसलन इस तस्वीर में आप देखें कि एक औरत ने मर्द को थामा हुआ है। अब इससे आप 3 से 4 कहानियां सेट कर सकते हैं। मसलन पहली कहानी में एक आशिक अपनी माशूक से नाराज होकर जाने की कोशिश करता है और वो औरत उसको मनाने की कोशिश करती है। दूसरी कहानी में आप लिख सकते हैं कि एक मर्द नाराज होकर अपनी बीवी से जा रहा है और बीवी उसको मनाने की कोशिश कर रही है। तीसरी कहानी में आप लिख सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ जा रहे थे कि अचानक हस्बैंड को चक्कर आए और वो गिरने लगता है और औरत उसको संभाल लेती है। इन 3 मुख्तलिफ तरह की कहानियों में पहली कहानी में आपका आशिकाना रवैये का इजहार होता है। दूसरी कहानी के अंदर आप मर्द और औरत के ताल्लुक को बयान करते हैं, लेकिन तीसरी कहानी में आप एक मियाँ और बीवी के ताल्लुक का बयान करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं और जब भी हस्बैंड गिरने लगता है तो औरत उसको थाम लेती है जो कि उसकी बीवी होती है। इसी तरीके से इस तस्वीर के अंदर 2 तस्वीरें बनाई गई हैं, एक बूढ़ी औरत की है और एक नौजवान लड़की की है। अब जरा गौर करें तो आपको लगेगा कि जो बूढ़ी औरत है वो उदास है और जो नौजवान औरत है वो भी उदास है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों औरतों के उदास होने के बारे में कहानी लिखेंगे तो ये आपके जिंदगी से गैर मुतमिन होने को जाहिर करेगा, आपकी उदास तबीयत को जाहिर करेगा, आपके परेशान होने का इजहार करेगा। उसकी बजाय अगर आप ये कहानी लिख दें कि बूढ़ी औरत अपने नौजवानी के वक्त को याद करके सोच रही है और फिर इसके बारे में 5 से 7 लाइनें लिख दें, तो ये बुजुर्गों के अपने बचपन को या गुजरे हुए दिनों को याद करने की कहानी के मुतालिक बन जाएगा, जो कि एक बेहतरीन रवैया होगा। इसी तरह इस तस्वीर के अंदर एक दरख्त के नीचे मर्द औरत बैठे हैं। अगर आप खुश होकर इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको इसका और रंग नजर आएगा, लेकिन अगर आप उदास होकर देखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि औरत अपने मर्द से किसी बात पर नाराज है और मर्द उसको मना रहा है, जो कि आपके नाराजगी या गुस्से की तबीयत का इजहार करते हैं। उसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं कि औरत चलते चलते थक गई थी और मर्द उसको दिलासा दे रहा है। तो ये कहानी आपके मुस्बत रवैये का इजहार होगा कि आप दिलासा देना जानते हैं, आप दूसरों की तकलीफ को महसूस करते हैं, दूसरों की थकावट को महसूस करते हैं। दोस्तों, इस तरह की और भी बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि जिन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ रुख होते हैं, मुख्तलिफ उनका इजहार होता है, आप मुख्तलिफ तरीकों से सोच सकते हैं। याद रखें, जब भी टेस्ट दिया जाता है आप टेस्ट देते हुए थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी भी कहानी का लिखते वक्त अपनी इस तबीयत का इजहार ना करें, बल्कि जब भी तस्वीर को देखें आप खुश होकर देखें तो आपको उसमें रंग नजर आएंगे। और कोशिश करें कि आप उन तस्वीरों के अंदर रंग भरने की कोशिश करें, खुशी का इजहार करें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप अपनी जिंदगी से मुतमिन है और आप खुश हैं और आप खुशी को पसंद करते हैं, जो कि आपके मस्बत रवैये का इजहार है। मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके पेपर के अंदर टेस्ट लेने के दौरान में ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। अमूमी तौर पर नफ्सियाती टेस्ट में ऐसे ही सवालात आते हैं जो कि थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है कि आपकी तबीयत को जांचना, आपके रवैये को जांचना और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में जानना। तो जनरली मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आपने हमेशा मस्बत रवैये को, खुशी का इजहार करना है, अपनी मुतमिन जिंदगी का इजहार करना है। माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी के रिश्तों से आपने
اظہار کرنا کہ آپ نے ان سے خوش ہیں، آپ ان کو پسند کرتے ہیں اور آپ ان کی عزت کرتے ہیں۔ دوستوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل باب علم کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری نئی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچ سکیں، اور ایسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کے کام آ سکیں۔ بہت شکریہ۔